हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड। आज के सेशन में जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम कॉन्सेप्ट बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए, टाइम देखना क्यों आना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का रीज़न पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो टाइम देखना इसलिए आना चाहिए बच्चों को कि हम अपने डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो एक टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। सोना, खाना, खेलना, पढ़ना, उठना, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं वो एक टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं कि कितने बजे खाना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है। तो इसलिए टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को 1 to 12 नंबर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी हम बच्चे को टाइम सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो बच्चे को हम टाइम देखना सिखा नहीं सकते, टाइम कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते। तो 1 to 12 नंबर तो ज़रूर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी वॉच होती है उसमें हम बच्चे को 2 सुइयों के हिसाब से बताएंगे कि एक बड़ी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है। तो उसे बड़े और छोटे के बारे में पता होगा, तभी बच्चा समझेगा कि कौन सी बड़ी सुई है और कौन सी छोटी सुई है। तो इसलिए हमें ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर बच्चे को ये 2 चीज़ें पता हैं उसके बाद ही आप अपने इस कॉन्सेप्ट को शुरू करें बच्चों को सिखाना। उससे पहले अगर बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता तो आप बच्चे को पहले नंबर आइडेंटिफिकेशन और बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाएं, उसके बाद टाइम कॉन्सेप्ट सिखाएं। तो हम आज सिर्फ 1 आवर का बच्चों को टाइम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देन मिनट्स पर हम उसके बाद आएंगे। पहले हम 1 आवर से स्टार्ट करेंगे कि 1 आवर कब कंप्लीट होता है, कैसे 1 आवर का टाइम हम बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से एक वॉल क्लॉक बनानी है। घर पे जो भी वेस्ट मटेरियल हो आप लोग उससे एक वॉल क्लॉक रेडी कर सकते हैं। ये बहुत इजी है बनाना। मैंने कुछ नहीं किया, कार्डबोर्ड लेकर उसे सर्कल शेप में कट करके उस पर ये नंबर्स लगाए हैं और पेपर से ही ये सुइयाँ बनाई हैं। तो ये आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें सिखाना है। सबसे पहले हमें बच्चों को 1 आवर का कॉन्सेप्ट सिखाना है। हम उसके अलावा बच्चों को अभी आज के सेशन में सिर्फ 1 आवर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे टाइम में। तो 1 आवर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चों को हमें बताना है कि इसमें 2 सुइयाँ हैं, एक बड़ी सुई है, एक छोटी सुई है। तो 2 सुइयाँ होती हैं। जब बड़ी सुई 12 पर होती है तो वो 1 आवर का कॉन्सेप्ट होता है। हमें बच्चे को ये क्लियर करना है कि जब बड़ी सुई 12 पर होती है तो वो 1 आवर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों को बताएंगे। और छोटी सुई जोन से भी नंबर के सामने होगी उतने ही बज रहे होंगे जब अगर बड़ी सुई 12 पर है। अगर छोटी सुई, जैसे इसमें छोटी सुई 1 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने बज गए? 1 बजा है, 1। जब छोटी सुई 2 पर आ गई पर बड़ी सुई 12 पर ही है तो कितने बजे हैं? 2 बज गए। इसी तरीके से छोटी सुई 3 पर आ गई और बड़ी सुई 12 पर ही है तो 3 बज गए। छोटी सुई 4 पर आ गई, बड़ी सुई 12 पर है, 4 बज गए। इसी तरीके से यही प्रोसेस चलता रहेगा। देन उसके बाद आप बच्चे को खुद से सुई किसी भी तरफ रखकर पूछिए कि बताइए इसमें कितना टाइम हो रहा है। जैसे आपने यहाँ रख दी, बच्चों को बताना है कि पहले सबसे पहले पूछेंगे छोटी सुई कहाँ पर है? 8 पर। बड़ी सुई कहाँ पर है? 12 पर। तो कितने बज गए? 8 बज गए। छोटी सुई कहाँ पर है? किसके सामने है? 10 के सामने। और बड़ी सुई 12 के सामने। कितने बज गए? 10 बज गए। इस तरीके से बच्चों को 1 आवर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट जब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, आप बच्चों से इसमें बहुत बार पूछेंगे, बार बार पूछना है कि कितने बज रहे हैं। यही चीज़ अच्छे से समझानी है कि बड़ी सुई जब 12 पर होगी और छोटी सुई जिस नंबर पर होगी उतने ही बजेंगे।
ये 1 आवर का ही कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है मेन बच्चों को। और देन उसके बाद हम मिनट्स वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्योंकि मिनट्स का कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले हमें बच्चों को 5 का टेबल सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों को 5 के टेबल के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उसे मिनट्स का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते। इसलिए हमें बच्चों को मिनट्स का कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले 5 का टेबल सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, हम उसमें बच्चों को मिनट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जब आप बच्चे को इस तरीके से वॉच पे सिखा देंगे, हम बच्चे से इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पूछ कर करवा सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हो। अगर बच्चा बोलेगा 7 बजे, तो हम बोलेंगे इसमें आप टाइम बताओ 7 कैसे बजेंगे। तो बच्चे को खुद करने देंगे, उसे पहले सिखाएंगे कैसे करना है कि छोटी सुई 7 पर लेकर आओ और बड़ी सुई 12 पर लेके आओ, तो ये 7 बज गए। ऐसे इस तरीके से कितने बजे आप स्कूल जाते हो, कितने बजे आप खाना खाते हो, कितने बजे खेलते हो, इस तरीके से छोटी छोटी बातें पूछकर बच्चे को ये टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। उसके बाद आप कुछ वर्कशीट बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने वर्कशीट बनाई है। इसमें हमें सबसे पहले इस तरीके से वॉच बना दी, वॉच ड्रॉ करी है और उसमें मैंने टाइम ड्रॉ कर दिया है और बच्चे को ये देखकर बताना है कि इसमें कितने बज रहे हैं। बच्चे को सेम उसी तरीके से इसमें देखना सिखाएंगे कि ये छोटी सुई है, बड़ी सुई है, छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने बज गए, तो 3 बज गए। तो हमें ये जो इसके नीचे खाली बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमें 3 लिखना है, हमें इसमें टाइम लिखना है कि कितने बज गए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हम ये करेंगे कि छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो यहाँ पर कितने बज गए, 6 बज गए। छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने बज गए, 7 बज गए। छोटी सुई 10 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो 10 बज गए। इस टाइप की एक वर्कशीट कराने के बाद बच्चों को हम एक और वर्कशीट देंगे, जिसमें ये भी मैंने 1 आवर के कॉन्सेप्ट के लिए वर्कशीट बनाई है। हमने बॉक्स में नंबर लिख दिया है, बच्चे को बोलेंगे कि नंबर देखो 2, हमें इस वॉच में 2 कब बज रहे हैं वो ड्रॉ करनी है सुइयाँ। तो इस तरीके से पहले एक छोटी सुई ड्रॉ करेंगे, छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 12 पर। उसके बाद ये वाली वर्कशीट ऐसे ही इसमें सुइयाँ ड्रॉ करवानी है, जो बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसमें सुई ड्रॉ करनी है कि 5 बज रहे हैं तो कैसे, छोटी सुई किस पे होगी और बड़ी सुई किस पर होगी, ऐसे ये बच्चों से खुद ड्रॉ करवाना है। ये 1 आवर के लिए आज का कॉन्सेप्ट बच्चों को इस तरीके से क्लियर करवाना है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम बच्चों को मिनट्स के बारे में सिखाएंगे। उसके लिए हमें बच्चों को 5 का टेबल सिखाना है पहले, तो हम मिनट्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाएंगे। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।